नील और उसके दोस्त एक अमावस्या की रात को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के बारे में सुना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। नील ने मजाक में कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने की बातें हैं। दोस्तों ने उसे रोका, पर नील ने ध्यान नहीं दिया और पेड़ के करीब जाकर एक बड़ा पत्थर उठाया। जब उसने पत्थर को पेड़ पर दे मारा, तो अजीब सी आवाज गूंज उठी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने वातावरण से गर्मी चुरा ली हो। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के ही हल्की हल्की हिलने लगी। नील के दोस्तों ने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। चारों ओर सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उनकी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। उसी पल नील के सामने धुंध में एक परछाई दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वह परछाई साफ होती गई और सबने देखा कि वह एक औरत की परछाई थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, आंखें लाल और डरावनी थी। नील की आंखों में घबराहट थी, पर वह हिल नहीं सका, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी दोस्त रीना ने धीरे से उसे छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसके हाथ नील को छुए, रीना के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन नील वहां जड़वत खड़ा था। औरत की परछाई उसके और करीब आई और एक कर्कश आवाज में बोली, क्यों आए हो यहाँ? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। उसकी बात सुनकर नील का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ भय और पछतावा था। उसकी सांसें थम सी गई थी। अचानक से एक जोर की चीख निकली और सबने देखा कि नील वहीं बेहोश हो गया। उसके दोस्त उसे उठाकर जैसे तैसे गांव वापस ले आए। लेकिन अगले दिन नील की हालत और खराब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से परे हो। नील की मां ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि उस पेड़ के पास एक औरत की आत्मा है, जो वर्षों से वहां भटक रही है। कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश करता है, तो वह उस पर अपना गुस्सा निकालती है। उस दिन के बाद से नील कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसने उस रात जो देखा था, उसके बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। एक बार उसके दोस्त ने पूछा, नील, उस रात आखिर तुमने क्या देखा? नील ने सिर्फ इतना कहा, वो औरत, वो अब भी मुझे देख रही है।